हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल संकल्प पीसीएस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको इससे पहले 100 प्लस आंसर राइटिंग की सीरीज कराती थी, वो भी मैं कराती हूँ। मेरे चैनल पे ही मिलता है वो। डेली मैं आप लोगों को एक आंसर कराती हूँ। अब मैंने पीटी के लिए, जो कि पीसीएस प्री के लिए, जो कि एग्ज़ाम अक्टूबर में होना है, उसके लिए पीवाई की सीरीज चलाई हूँ, जो कि 29 वर्षों का है। ठीक है, 29 वर्षों में जितने भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछे गए हैं, वो मैं सब्जेक्ट वाइज कराती हूँ। तो जो ये मेरा सीरीज है वो ज्योग्राफी का मैं चला रही हूँ। इससे पहले मैंने कल जो वीडियो डाला था वो हमारा 2001 से 2005 तक का ज्योग्राफी का सीरीज कंप्लीट किया था मैंने पीवाईक्यू। ओके, आज जो मेरा है वीडियो वो 2006 से स्टार्ट होगा और 2010 तक का होगा ज्योग्राफी का। ओके, तो प्लीज़ पहले तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर मैं कुछ गलत पढ़ा रही हूँ, कुछ मतलब गलती लग रहा है आप लोगों को, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोगों को कुछ भी दिक्कत हो रही है वीडियो संबंधित, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ, ताकि मुझे पता चले कि क्या मैं गलती कर रही हूँ। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ज्योग्राफी पीवाईक्यू 2006। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं 2006 का ही पढ़ा रही हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, विश्व एवं भारत का भूगोल। किस जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 प्रातः है? उस जगह का देशांतर रेखा क्या होगा? ये आपको निकाल के बताना होगा। तो इसका आंसर जो है वो 45 डिग्री पूर्व है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश में। ये जो क्वेश्चन है ये आर में भी आ चुका है, और यही क्वेश्चन आगे भी आप देखेंगे कि आया हुआ है और इसके पीछे भी आया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल रट लीजिएगा, सर्कल कर लीजिएगा हो सके तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि हल्दिया मिल कौन सा युग में है जो सम्मिलित नहीं है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो चलिए देखते हैं। हल्दिया जो है उड़ीसा, कौन सा सम्मिलित है ये हमें बताना है। ठीक है, कौन सा सम्मिलित है? हल्दिया उड़ीसा में नहीं है। ठीक है, हल्दिया उड़ीसा में नहीं है। जामनगर महाराष्ट्र में नहीं है। जामनगर गुजरात में है। ठीक है, नुमालीगढ़ असम में, ना कि गुजरात में। जो पनानगुड्डी है ये हमारा ये तमिलनाडु में है। ये तो सही है, पनानगुड्डी तमिलनाडु में स्थित है, जबकि अन्य स्थान राज्यों में स्थित नहीं है। पनानगुड्डी तमिलनाडु, हल्दिया जो है हमारा पश्चिम बंगाल में है, जामनगर गुजरात में, नुमालीगढ़ असम में। आपको याद होगा कि ये जो हमने 2001 से 2005 तक का कराया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप इसको सर्कल कर लीजिए क्योंकि ये आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी नहीं बनाती? देखिए मैंने आपको बोला था ना कि एस्चुरी वाली नदियाँ आप याद कर लीजिएगा। तो तापी नहीं बनाती, उसमें था गोदावरी, कावेरी और महानदी बनाती है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। नर्मदा, तापी, माही एस्चुरी का निर्माण कराती हैं। ठीक है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तीव्रता भूकंपीय मेखला नहीं है? तो वह हमारा कर्नाटक का पठार, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 95 है। इसमें पूछा गया है कि भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? तो वह हमारा रामेश्वरम, ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो वो है हमारा, बता रही हूँ एक मिनट। हाँ, तो ऑप्शन जो है हमारा वो है केरला। ठीक है, केरला में मानसून का आगमन जो है सबसे पहले होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ पर है? तो वो हमारा है भारत में। ठीक है, दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौता वो मिलान हमें बताना है। ठीक है, तो वो हमारा उत्तर प्रदेश और एमपी, ऑप्शन बी केन और बेतवा। ये हमारा मिलान। और केन और बेतवा बहुत बार पूछा गया है, मतलब पूछ लेगा कि केन बेतवा कहाँ पर है, किस स्टेट में है। ठीक है,
नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा कि ये सिक्किम में है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? तो है हमारे ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र और सिंध के, ठीक है। ब्रह्मपुत्र और सिंध दोनों नदियों का उद्गम स्थल हिमालय में स्थित है। मानसरोवर नामक स्थल से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है 2006 का। अब हम लोग आ गए 2007 का पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। यूपीपीसीएस 2007 का पीवाईक्यू जो कि ज्योग्राफी का है, ठीक है। देखते हैं, ये देखिए पोर्टर ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल वृत्ति मृतक हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक जहाजरानी के कारण, ठीक है। डोनास क्वेश्चन ये है कि डोनासबा जो क्षेत्र वो किस लिए है? तो ऑप्शन नंबर बी कोयले के लिए, ठीक है। किम्बरले प्रसिद्ध है, बताइए किस लिए? स्वर्ण खनन के लिए। ये क्वेश्चन आ चुका है 2023 में भी, आई थिंक आया है ये। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम बताइए। तो वो है शुक्र। ये भी क्वेश्चन आ गया चुका है, मैंने आपसे बोला था कि आप ग्रह वाला तो एकदम देख लीजिएगा, ठीक है। ग्रह से आते ही आते हैं, पूछ लेगा कौन मीथेन किस में पाया जाता है, कुछ भी पूछ सकता है, मतलब आपको नॉलेज हो ओवरऑल, ओके। डांकेन्सबर्ग पर्वत स्थित है, तो बताइए दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। डांकेन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और इसका सर्वोच्च बिंदु हवाना एंटिलियाना है। पर्वत की ऊंचाई 3482 मीटर है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो कैसे वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ये देखिए, जूम कर देती हूँ मैं ताकि आपको दिखे। जादू गोड्डा प्रसिद्ध है, बताइए किस लिए? सोने के लिए। ये क्वेश्चन भी आया, मैंने बोला था। अभी मैंने कल आपको पीवाई की सीरीज कराए हैं जो 2001 से 5 तक, उसमें ये पूछा गया सेम क्वेश्चन, ठीक है। मिलान को आया था, तो आपको मिलान को भी आ सकता है या पूछ सकता है कौन सुमेलित नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप यही पूछेगा, बस घुमा के पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए, मुँह पे रटा होना चाहिए ताकि आप आराम से कर सकें। निम्नलिखित नदियों में घाटी परियोजना में किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त हुआ? तो बताइए चंबल घाटी परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो वो चेन्नई नहीं है, बाकी हमारा कांडला है, पारादीप है, मुंबई। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये आई थिंक 1995 से स्टार्ट है, उसमें किसी में पूछा गया ये। नर्मदा ताप्ती नदियां मध्य स्थित हैं सतपुड़ा की पहाड़ियों के, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार आपको ये करना है कि छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है। जनगणना 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो वह पश्चिम बंगाल, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे समतल मैदान कहा जाता है, तो है वो तराई, ऑप्शन नंबर ए, ओके। देख लीजिए, तराई है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? तो है गुजरात। और ये पूछा जा चुका है, और आप जितनी भी तटरेखाएं उनके नंबर वाइज सीरियल याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पूछ सकता है, क्रम से लगाइए, आरोही कुछ भी पूछ सकता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अम्मान जोर्डान ये तो सुमेलित है। उलम्बटो मंगोलिया में, ये भी आया है। बीस के तजाकिस्तान में नहीं है, किर्गिस्तान में। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। और सानिया यमन में, ये भी सही है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि सिलवासा की राजधानी है, बताइए क्या है सिलवासा की राजधानी? तो ऑप्शन नंबर बी दादरा नागर हवेली है, ठीक है। दादरा नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। दमन और दीव की राजधानी दमन है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। सोचिए एक ही क्वेश्चन से आपको कितने सारे डायमेंशन खुल रहे हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ठीक है। तो जब भी आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, थोड़ा सोचिए उस पर, ताकि आप एक क्वेश्चन पढ़िए तो आपके 2-3 क्वेश्चन उससे बन जाएं, ठीक है। कैसे करना है उस पर एक बार सोचिए ज़रूर। अब देखिए, हम 2008 के पीवाईक्यू पे आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है।
निम्नलिखित चार तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निक्षेपों? देखिए कोयला वाला पूछा गया, मैंने बोला था ये आता ही आता है, तो प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान दीजिए। गोंडवाना तंत्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है गोंडवाना तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल में जो क्षुद्र ग्रह हैं वो छोटे खगोलीय पिंड हैं जो जिन ग्रहों में पाए जाते हैं। कौन से ग्रह है? मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी। ओके, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है, ये अगला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है मिलान है क्षेत्र और खनिज। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बोला है कि क्षेत्र और खनिज से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 आएंगे, वो आप रट लीजिए, ठीक है। आपको एग्जाम में ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आते क्या, ये नहीं कि हमें सब कुछ पढ़ लेना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। कोडरमा की बात करें तो कोडरमा जो है लो एस, ठीक है, नहीं, बादाम की पहाड़ी लो एस। कोडरमा जो है अभ्रक के लिए है। मूसाबानी जो है हमारा तांबा के लिए है। रवा जो है हमारा खनिज तेल पेट्रोलियम के लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया मिलान, ये देख लीजिए, बादाम पहाड़ लो एस, कोडरमा अभ्रक, मूसाबानी तांबा, रवा खनिज तेल के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि भारत की काली जो मिट्टी है उसके उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। किसके उत्पादन के लिए? तो वो कपास की फसल के लिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैंने बोला था ना, देखिए मिट्टी जो काली मिट्टी होगी, लाल मिट्टी होगी, ये सब है, तो उसमें काली मिट्टी लाल मिट्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे ये सॉरी, कोडरमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डमम पहाड़ी जिनकी सीमाएं रेखा स्थित है, तो बताइए, ऑप्शन नंबर सी है केरल और तमिलनाडु। कार्डमम हिल्स इलायची पहाड़ी या इला मलाई का अंग्रेजी रूपांतर है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर डी है चंबल घाटी, ओके। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा सदाबहार फल वृक्ष है? तो है हमारा लोकार्ट। ये क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ बार बार नहीं पूछा गया, तो क्वेश्चन है कि कौन सा सदाबहार वृक्ष है? वह लोकार्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो है हमारा लेह, ओके। लेह जो है सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट तक नहीं है? ये हमारा क्वेश्चन है, तो है हमारा काटला। अभी को आया था पश्चिमी तट पे, कौन सा है? एक आया था प्राकृतिक, कौन सा है ऐसा कुछ, ठीक है, तो ये है ऑप्शन ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो है हमारा हुगली। ये तो सबको पता है, हुगली है दामोदर की सहायक। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है नीचे दिए गए उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की है, तो वह हमारा है बी नंदा देवी जीव मंदिर रिजर्व। तो ये बताइए कि सही उत्तर का चयन कीजिए, मिलान करना है हमें, ठीक है। चलिए मिलाते हैं हम लोग। स्वर्ण जो है कोलार में, कोयला जो है झरिया में, ये हमारा आ चुका है, मैंने आपको बताया था। तांबा जो है खेतरी, ये भी मैंने आपको बताया था। और लोहा जो है हमारा कुदरे में, ये सेम क्वेश्चन आया, ठीक है, मैंने आपको इसको पढ़ाया है इससे पिछले वाले वीडियो में। निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जो सर्वाधिक जीव अभयारण्य है, तो ऑप्शन नंबर सी एमपी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है हमारा। नेक्स्ट जो है कारागम धार्मिक लोक नृत्य है, तो ऑप्शन तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी स्थान है, वह हमारा नागपुर, ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें बताना है कि सही उत्तर कौन सा है, इसमें सही उत्तर कौन सा है, ठीक है। तो महाराष्ट्र देश का सबसे नगरीकृत राज्य है, ये गलत है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हमारा गोवा है, ठीक है, ना कि महाराष्ट्र। नगरीय वृद्धि से तटीय क्षेत्र कंक्रीट के जंगल में रहा। यहाँ मुंबई से अहमदाबाद के बीच देश का वृहद निर्माण हो रहा है। यहाँ के नगर मलिन वस्तुओं से भरे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 2, 3 और 4 हमारे सही है, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कौन सा कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र में सही उत्तर है, उसका चयन कीजिए। तो ऑप्शन है, पूरा ऑप्शन सही है, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये है ऑप्शन नंबर डी। पढ़ के बता देती हूँ। यह विश्व का सबसे घना बसा स्थल है। यहाँ लगभग 10,000 वर्ष पुराना, जिसका कारण है मानवीय हस्तक्षेप। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्रीय कृषि हेतु उपलब्ध है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र वृद्धि के कारण चारागाह विस्तार हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, वह दार्जिलिंग में, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा सही है। ठीक है, भारत में अंतर्देशीय जो जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। भारत के अधिकतम भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में होते हैं। ए आर दोनों से ये वाक्य भी करें। ओके, रिंग ऑफ फायर संबंध है, ये बताइए रिंग ऑफ फायर संबंध है किससे? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा, भूकंप से, ज्वालामुखी से, और भूकंप से, ज्वालामुखी से और प्रशांत महासागर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मिलान है कौन सा सम्मिलित नहीं, ये पूछा है। कोपेनहेगन डेनमार्क में नहीं है। ठीक है, बर्लिन जर्मनी, पेरिस फ्रांस, ओस्लो नॉर्वे। यद्यपि इस पर में चारों विकल्प है, क्योंकि कोपेनहेगन मैंने आपको पढ़ाया था डेनमार्क में, ये उन्होंने गलत दे दिया है, क्योंकि इनमें देश की राजधानियाँ पूछी नहीं है। ठीक है, इसको आप हटा दीजिए, ये क्वेश्चन ही गलत इन्होंने दिया है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित है? तो वो हेमाटाइट उगांडा, सेमाइट मलेशिया, ये सब गलत है। बुशमैन बोत्सवाना में है, आपको पता है अफ्रीका में पाया जाता है। भूमध्य रेखा गुजरती है कहाँ से? तो हमारा है केन्या से। ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमारा संक्रमण है, छोड़िए। अब ये जो 2008 था वो कंप्लीट होता है 2009 का सॉल्व। देखिए, हम लोग 2009 का PYQ अब सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। बताइए कौन कौन से हैं वो? सी, राजस्थान, MP और महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में फूलर झील स्थित है? ये तो बहुत फेमस है, यूपी में। यूपी में गोमती नदी के पीलीभीत में। ये पूछ सकता है कि अभी तो पूछ लिया, किस शहर में पूछ लेगा कि फूलर झील किस नदी पे है, तो गोमती नदी। कहाँ पर है? पीलीभीत। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है भी तो पूछ सकता है, क्योंकि ये पूछा गया है, तो मैं आपको कह रही हूँ। क्वेश्चन ऊपरी ऊपरी मत पढ़िए, उसकी थोड़ी सी गहराई में जाने की कोशिश कीजिए। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है कहाँ? पूर्वी दक्कन में। ठीक है, पूर्वी दक्कन में सर्वाधिक वृक्षादित क्षेत्र है। उत्तरी मैदान क्षेत्र में 10,747 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसे छोड़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलभराव है? बताइए, वह गोदावरी का। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो वह हमारी सैंडल पीक। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, भारत निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना है। बताइए कौन सा झरना? ऑप्शन नंबर बी, जोग झरना। ओके, ये क्वेश्चन तो बार बार कई बार पूछा गया है, जोग झरना वाला। सबसे ऊंचा हुआ, सबसे लंबा हुआ, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले राज्य हैं, वह हमारा तमिलनाडु। ठीक है, भारत के निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित है? तो है ऑप्शन सी, जौन सारी और हमारा टोडा। ठीक है, बहुपतित पता के हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा करता है? वो है हमारा लेह। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड। ओके, ये बताइए कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु सूचकांक है और जल प्रिय पौधे जलवायु में पाए जाते हैं। ए आर दोनों से वाक्य भी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारत पाक बलिहार परियोजना है चेनाब नदी पर। निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धारा है? ये क्वेश्चन है। मैं आपको बताई थी ना 1995 में, शायद मैंने आपको बताया था कि गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं, इसको ये आते ही आते हैं। तो देखिए, ठंडी धाराएं पूछ लिया है, तो ऑप्शन नंबर सी, वन हम्बोल्ट भी ठंडा है, ओयोसियो भी ठंडा है, और हमारा कनारी भी। ब्राज़ील हमारा जो है गर्म जलधारा है। ठीक है,
और हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को पूछ लें कि कौन किस महासागरों के में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस एक को यूरेनियम सिटी स्थापित है? तो वो है कनाडा। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वो है हमारा केलायु। निम्नलिखित में से कौन देश स्थल बाधित है? बताइए कौन सा स्थल बाधित है? तो वो हमारा अफगानिस्तान हो गया, हंगरी हो गया और स्विट्जरलैंड। मलेशिया स्थल बाधित नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है पढ़ रही हूँ, कौन एक गर्म सागरीय धारा है? देखिए फिर से आ गया धाराओं से, तो वह है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। ठीक है, वो गर्म है। मैं बार बार बोल रही हूँ, धारा से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब जनजाति और देश मिला लीजिए आप, जनजाति और देश मिलाते हैं। ठीक है, एस्किमो जो है कनाडा, ठीक, मसाई जो है केन्या, आया था मैंने आपको दिखाया था। बद्दू जो है बोत्सवाना, और बद्दू जो है अरब में, गलत बता दिया मैंने, बद्दू सऊदी अरब में, बोत्समैन जो है बोत्सवाना आया था। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप। अब खत्म हो गया हमारा 2009 भी। अब हम आ जाते हैं 2010 के PYQ पे। निम्नलिखित झीलों में से किसकी अभी हाल ही में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल किया? तो है हमारा भीमताल। जंगली गधों का भेड़ किसे कहते हैं? गुजरात को। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, जूमिंग करते हैं तो वो है हमारा खासी। निम्नलिखित में से रिफ्ट घाटी, देखिए रिफ्ट घाटी बार बार पूछा जा रहा है, ये मैंने आपको बोला था नर्मदा है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश तीरथ में सूर्योदय इतने बजे होता है तो गुजरात में इतने, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 7। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव अभ्यारण्य यूनेस्को में शामिल नहीं है? तो हमारा सिमलीपाल अब हो गया यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। बताइए कौन सा है? तो वो हमारा नीलगिरी और नंदा देवी। अब ये भी दोनों हो गया क्योंकि ये बहुत पुराना है ना, इसको छोड़ दीजिए आप। मध्य प्रदेश को भारत की इथोपिया कहा जाता है। उसके प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल दर और कुपोषण है। AR दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, मीथेन जिसके कारण वायुमंडल में उपस्थित है वो बताइए, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। ये आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया। अब ये जो क्वेश्चन है, सिल्वर लवड़ों में से, ओके, सिल्वर लवड़ों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया गया? ये सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी सिल्वर आयोडाइड। ओके, सिल्वर आयोडाइड का जो प्रयोग होता है वो कृत्रिम वर्षा के लिए होता है। ये साइंस में भी पूछा जाता है। ठीक है, ये नहीं है ज्योग्राफी का भी नहीं का भी क्वेश्चन है, ये साइंस का भी क्वेश्चन है, ये इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्रेंड इस प्रकार से हमारा 2006 से 2010 तक का जो PYQ है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो। और प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कोई भी कमी हो मेरे वीडियो में तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। और आप लोग हमारे टेलीग्राम लिंक में अपने चैनल का दी हूँ, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं PDF वगैरह प्रोवाइड करा देती हूँ आपको। अगर घटनासार की PDF चाहिए होगा, कोई भी फीचर से संबंधित, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, आप हमसे बोलेंगे तो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, और आंसर राइटिंग में आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप उस चैनल को ज्वाइन कीजिए और मुझसे संपर्क कीजिए, तो मैं आपको बता दूंगी कैसे लिखना है, क्या करना है। ठीक है, चलिए, तो हमारा ज्योग्राफी का 2005 से 2010 तक कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।